अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ जो कई बार ये सवाल किया जाता है, क्या इस्लाम में कुत्तों को मारना जायज़ है? जैसा कि हदीस सही बुखारी की 3323 में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को मारने का हुक्म फरमाया, और ये हदीस कई बार ऐसे लोगों के ज़रिए कोट की जाती है जो इस्लाम को बदनाम करना चाहती हैं, क्योंकि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। अगर वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते तो वो ज़रूर इसके पहले की भी हदीस बताते और ये भी बताते कि किन सिचुएशन में आई। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं ये डाउट क्लियर कर देती हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज़ कि ये इसके पहले की एक हदीस है, हदीस नंबर 3321, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक फाहिशा औरत थी, यानी कि प्रोस्टिट्यूट औरत थी, और वो एक जगह से गुजर रही थी तो उसने देखा कि एक प्यासा कुत्ता बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है प्यास की वजह से। तो उस औरत ने अपने मोजे निकाले और अपने दुपट्टे को उस मोजे पे बांधा और पानी निकालकर उस कुत्ते को पिला दिया और उसकी जान बचा दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस औरत की इस नेकी की वजह से उसको माफ़ कर दिया, उसको बख्श दिया। आइए अब बात करते हैं अपने टॉपिक की कि आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को मारने का हुक्म क्यों दिया था। तो दरअसल उस वक्त मदीना मुनव्वरा की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जंगली कुत्तों का बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ था। उन लोगों ने आम लोगों की ज़िंदगी मीना दोभर कर दी थी, इतने ज़्यादा थे कि उनकी वजह से आम लोगों की जान को खतरा था। जैसा कि आपको पता होगा कि कुत्तों के काटने की वजह से कई बार इंसान को हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी हो जाती है। उसी तरह उनके सलाइवा में एक तरह का बीमारी होती है, डिजीज होती है, जिसे हम रेबिस कहते हैं। तो उस वक्त वैक्सीनेशन जैसे कोई चीज़ नहीं थी और इन जानवरों से इंसान की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए इंसानी जान को प्रायोरिटी देते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को मारने का हुक्म दिया था। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि कोई उनसे दुश्मनी थी या उन्हें नापाक या बुरा समझा जा रहा था। बात ये हुई कि जब उनकी तादाद कम हो गई तो खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मारने से मना फरमा दिया, रोक दिया और कहा कि ये भी अल्लाह की मखलूक में से एक मखलूक है। दे आर स्पीशीज फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ अल्लाह। इस तरह इस्लाम किसी भी लिहाज से जानवरों के साथ जुल्म सितम करना नहीं सिखाता। कहीं पर भी आपको इसकी कोई भी मिसाल नहीं मिलेगी। जहाँ भी इजाज़त है वहाँ हलाल जानवरों के गोश्त को लेकर इजाज़त है कि उन्हें आप काट के खा सकते हैं, अगर खाने के मकसद से काटा जा रहा है या फिर वो इंसानों को उनसे तकलीफ है, इंसान की जान को खतरा है, तब मना किया है, मतलब उन्हें मारने का हुक्म है। इसके अलावा किसी भी तरह से किसी भी जानदार का जान लेना इस्लाम में इजाज़त नहीं है। इसकी जानवरों के साथ हमेशा मोहब्बत और शफकत का ही व्यवहार सिखाया गया है। तरह कुत्ते को पालने की भी इजाज़त है। इसलिए इजाज़त है कि अगर आप उसे अपने घर में गार्ड के लिए पालना चाहते हैं या फिर आप हंटिंग के लिए पहले पाले जाते थे उस तरह से पालना चाहते हैं तो भी इजाज़त है। उसी तरह कुरान में भी कई बार कुत्ते का जिक्र आया है। जो कुछ लोग थे असहाबे कहफ, गार वाले लोग थे, उनकी स्टोरी है कुरान में जिसमें उनके साथ उनका कुत्ता था। इस तरह इस्लाम में चाहे जानवर हो, इंसान हो, सबके साथ अच्छा सलूक करने का अल्लाह ताला हिदायत देते हैं, हुक्म दिया जाता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह।